कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक की व्याख्या किया था। अब आज हम श्लोक संख्या पहले अध्याय के श्लोक संख्या 2 से लेकर 6 तक की व्याख्या करने जा रहे हैं। 2 से लेकर 6 तक की व्याख्या एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की जो सेना खड़ी हुई है उस सेना के महारथियों के नाम दिए गए हैं। तो चूंकि 2 से 6 तक हम एक साथ इसलिए ले रहे हैं कि एक कड़ी बनी रहे। इसके पहले सामान्य प्रसंग के रूप में गीता प्रारंभ होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्व माम काः पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से गीता प्रारंभ होती है, जो कि कल हमने बताया था कि धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से जो कौरव और पांडव इकट्ठे हुए हैं, तो जरा बताओ, मामका पांडवास्सैव, मेरे पक्ष के लोग कौरव और पांडव पक्ष के लोग किम कुर्वत, क्या कर रहे हैं। किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं। इसके पश्चात संजय धृतराष्ट्र को यह बताना शुरू करते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन क्या कर रहा है। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि आज के समय में कहीं पर कोई घटना घट रही हो तो वहां पर कोई प्रेस रिपोर्टर जाए और आंखों देखा हाल का वर्णन करे कि वहां पर किस स्थान पर किस समय कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक इसी तरह उस समय संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के मैदान को देखते हुए बता रहे हैं। तो घटनाएं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में घट रही हैं और उनको अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। तो संजय देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। तो संजय ने यह देखा कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा कि किस प्रकार से पांडवों की सेना का व्यूह बना हुआ है, और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न उनके सेनापति नियुक्त हुए हैं। तो कितने महान सेनानी कहां पर खड़े हुए हैं, इन सब का वर्णन करते हुए दुर्योधन भीष्म से नहीं बताया, बल्कि किससे बताया, द्रोणाचार्य से बताया। द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपनी बात बताया कि पांडवों की सेना कैसी है और कहां पर खड़ी हुई है। तो अब हम श्लोक को लेते हैं। दूसरा श्लोक है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य द्रोणाचार्य अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास उपसंगम्य का मतलब पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत। राजा किसके लिए शब्द आया है, दुर्योधन के लिए। राजा दुर्योधन, क्योंकि वास्तव में दुर्योधन युवराज था, राजा नहीं था, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्र के प्रति आकांक्षा ऐसी ही थी कि हमारा ही पुत्र राजा बने, तो यहां पर राजा शब्द दिया गया है। तो राजा दुर्योधन अपने गुरुदेव आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, क्या देखकर बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडव अनीकम, पांडव धन अनीकम, दीर्घ संधि है। व्यूढ़म मतलब व्यूह, व्यूह रूप में खड़ा की गई पांडवों की सेना को, दृष्ट्वा माने देख कर, व्यूह रूप में खड़ी की गई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य से इस प्रकार बोले। क्या बोले, श्लोक संख्या 3 में, अगले श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं,
पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महती चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। पश्यैताम, पश्य एताम, पश्य मतलब देखिए, देखो, एताम मतलब इसको देखो। पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमूम, हे आचार्य, हे गुरुदेव, पांडुपुत्रों की, महती मतलब इस विशाल, चमूम मतलब सेना, इस विशाल सेना को देखिए। और इस विशाल सेना की व्यूह रचना किसने किया है? तो अगली पंक्ति में व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद राजा द्रुपद के पुत्र। कौन है राजा द्रुपद के पुत्र? धृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों की इस सेना की व्यूह रचना की गई है। और द्रुपद पुत्र कौन है? तव शिष्येण धीमता, धीमता मतलब बुद्धिमान। तव शिष्येण, आपके बुद्धिमान शिष्य हैं ये। तो कह रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य से कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा जो पांडवों की विशाल सेना की व्यूह रचना की गई है उसको देखिए। इशारा करते हैं कि पांडवों की सेना को देखिए। अब अगले श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में पांडवों की सेना के महान सेनानियों के, कुछ महान सेनानियों के नाम दिए गए हैं। ऐसे इसमें कुल 19 सेनानी आए हुए हैं। तो 19 सेनानियों के नाम दिए गए हैं, बाकी तो सेनानी बहुत थे। तो श्लोक संख्या 4, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र माने यहां इस मैदान में, शूरा शूरवीर, महेश्वासा महाधन, ईश्वासा, ईश्वास माने होता है धनुष। तो महाधन ईश्वासा, बड़े बड़े धनुष। भीमार्जुन समायुधि, युधि इस युद्ध के मैदान में भीम और अर्जुन के समान बहुत से वीर हैं जो कि बड़े बड़े धनुष को लेकर के यहां पर एकत्रित हुए हैं। कौन वीर हैं वो? युधानो, युधान, युधान जिनका नाम है सात्यकी। ये वही सात्यकी हैं जो कि पूरे महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए, तो जब द्वारका गए तो वहां पर यादवों में आपस में ही लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई में सात्यकी मारे गए थे। तो सात्यकी, इन्हीं का नाम युधान है। तो युधान, सात्यकी, विराटश्च राजा विराट, द्रुपदश्च राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता, महारथा, ऐसे महारथी यहां पर हैं। सात्यकी, विराट, राजा द्रुपद। धृष्टकेतुः चेकितानः, एक वीर का नाम है धृष्टकेतु। ये धृष्टकेतु जो राजा शिशुपाल थे, जिनका वध श्री कृष्ण भगवान ने किया था, तो राजा शिशुपाल का बेटा है यह। इसका नाम है धृष्टकेतु। एक वीर का नाम है चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, काशी के राजा। तो धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के राजा भी सामने खड़े हुए हैं। 5वां श्लोक है पुरुजित कुंती भोजश्च, एक वीर का नाम है पुरुजित और एक का नाम है कुंती भोज। ये पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई मतलब पांडवों के मामा थे। शैब्यश्च, एक वीर का नाम है शैब्य
नरपुंगवः। नरपुंगवः का मतलब नराणाम पुंगवः, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं। तो ये सभी जो वीर हैं ये तत्कालीन मनुष्यों में श्रेष्ठ वीर हैं, नरपुंगव हैं। छठा श्लोक है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च, युधामन्युः धन च, एक वीर का नाम है युधामन्यु, विक्रांत महान पराक्रमी। उत्तमौजाः च, एक वीर का नाम है उत्तमौजा, वीर्यवान बलशाली। तो दो नाम दिए गए हैं, युधामन्यु उत्तमौजा, ये दो वीरों का नाम है। वास्तव में ये दोनों वीर राजा द्रुपद के पांचाल देश के महान वीर थे, यानी द्रौपदी के मायके से आए हुए थे, युधामन्यु और उत्तमौजा। और ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि युधामन्यु और उत्तमौजा को अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो युधामन्यु उत्तमौजा दो वीर हैं जो अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे हैं। सौभद्रो, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी सामने हैं, सौभद्र। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इनके द्वारा एक एक पुत्र उत्पन्न किए गए। तो कुल 5 पुत्र हुए जिनके नाम हैं प्रतिविंध्य, युधिष्ठिर के पुत्र, सुत सोम, भीम के पुत्र, श्रुतकर्मा, अर्जुन के पुत्र, शतानीक, नकुल के पुत्र, श्रुतसेन, सहदेव के पुत्र। तो द्रौपदी के ये 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन, ये पांचों भी यहां उपस्थित हैं। इस प्रकार से श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में पांडवों के सेना के कुल 19 महाबलशाली वीरों का नाम इसमें लिया गया है। अब इसमें कुछ और जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है राजा द्रुपद, धृष्टकेतु जो शिशुपाल का बेटा था, पुरुजित और कुंती भोज जो कुंती के भाई थे, पांडवों के मामा। बाद में महाभारत के युद्ध में इन चारों को द्रोणाचार्य ने मारा था। तो द्रोणाचार्य ने किसको किसको मारा था? राजा द्रुपद को, धृष्टकेतु शिशुपाल के बेटे को, और कुंती के 2 भाई मतलब पांडवों के मामा पुरुजित और कुंती भोज। द्रुपद, धृष्टकेतु, पुरुजित और कुंती भोज, इन चारों को मारा था द्रोणाचार्य ने। और द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा। एक प्रकार से महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने इस श्लोक में दिए गए 7 लोगों को रात में सोते हुए मार डाला था। कौन कौन थे? युधामन्यु, उत्तमौजा, युधामन्यु, उत्तमौजा, ये दोनों पांचाल देश से आए हुए थे, राजा द्रुपद के देश से, और अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। तो युधामन्यु, उत्तमौजा और द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन? प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, इन 5। तो कुल मिलाकर 7 लोगों को अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए मार डाला था। सौभद्रो एक शब्द आया है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। तो हम लोगों को पता है कि अभिमन्यु को किस प्रकार से घेर करके मारा गया था, और जो मृत्यु हुई थी अभिमन्यु की वो दुःशासन के गदा से हुई थी। दुःशासन ने नियम विरुद्ध अभिमन्यु के सर पर गदा का प्रहार किया था। तो अभिमन्यु ही सौभद्र हैं। सौभद्र मतलब सुभद्रा के पुत्र।
द्रौपदेयाः मतलब द्रौपदी के पुत्र। तो इस प्रकार आज हमने श्लोक संख्या 2 से लेकर 6 तक की व्याख्या किया। हम समझते हैं श्लोक संख्या 2 से लेकर 6 तक में जो भी शब्द आए हुए हैं, जो भी सेनानी आए हुए हैं, उनके नाम को हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। आज के इस व्याख्यान को अब यहीं पर हम विराम देते हैं। इसके पश्चात के श्लोक की व्याख्या अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे।